अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर भी देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E07 जो एरर कोड है, ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर E07 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन सर्किट एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में कम्युनिकेशन मींस वायर्स, यानी कि इनकी वायर्स में जो इंडोर टू आउटडोर या इंडोर टू हमारे जो मेन बोर्ड तक जो वायर्स आ रही होती हैं, इन वायर्स में से किसी भी वायर्स में कोई फॉल्ट आ जाए तो आपको इसके डिस्प्ले पर E07 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको इन वायर्स को कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप इसे गौर से सुनना ताकि आपको इसकी सही से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा मेन शू होता है, जहां से हम अपने एयर कंडीशनर का जो प्लग होता है वो लगाते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारी जो डिस्प्ले है वो अगर ऑन ही नहीं हो रही तो फ्रेंड्स, आपको इस मेन प्लग को चेक करना होगा और हमारे सर्किट को चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर जो सप्लाई है, बिजली की फरहमी है, ये आ रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज यहाँ से ये जो वायर है ये सही है, हमारी डिस्प्ले ऑन हो रही है, तो लेकिन हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो ऑन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको चेक करना होगा कि हमारा जो इंडोर यूनिट है क्या ये आउटपुट नकार रहा है, क्या ये हमारे आउटडोर यूनिट को जो बिजली की फरहमी है ये मुंतकिल कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसकी वायर्स को चेक करना होगा, क्योंकि वायर्स का लूजिंग या कटिंग या मिसिंग होना ही इस एरर आने की वजह है। तो फ्रेंड्स, आप इंडोर की तमाम वायर्स को चेक कर लें। तो बिलफर्ज अब यहाँ पर जो हमारा इंडोर है इसकी जो वायर्स हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो अब हमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर हमने जो करना है वो ये है कि हमारे इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में जो वायर मिलाती है ना फ्रेंड्स, आपको इस वायर्स को अब चेक करना होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं न्यू एयर कंडीशनर की। जब हमारे टेक्नीशियन एक न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं, न्यू एयर कंडीशनर को लगाते हैं, तो फ्रेंड्स, जब वो इसकी इंडोर टू आउटडोर जो इस वायर्स को कनेक्शन जो वो करते हैं, तो फ्रेंड्स, जैसा कि वो इंडोर में इस वायर्स के कनेक्शन करेंगे, वहाँ पर वो इस वायर्स के जैसा कि इसमें जो रेड वायर है, ब्लू है, वाइट है और ब्लैक होती है, ये 4 कोर ये वायर होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंडोर में L के ऊपर जो वायर है वो रेड लगा दी है और आपने ब्लू को आपने N पर लगा दिया है, इसी तरह बाकी वायर्स को आपने ब्लैक और जो दूसरी वायर है आपने इन्हीं पॉइंट्स पर अच्छे से सेट कर दिया है और इन्हीं जैसे आपने इसके इंडोर के पॉइंट्स पर आपने इन वायर्स को लगाया है, इसी तरह इन्हीं पॉइंट्स पर आपको इस वायर्स को आउटडोर में लगाना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि L पर आपने इंडोर में रेड लगाई है, तो आपको ये इंडोर पे रेड जो वायर है फ्रेंड्स, ये आपको आउटडोर के L पर ही रेड वायर लगाना होगी। और इसी तरह आपने जो इसकी ब्लू वायर है वो आपने N पर लगाई है, तो आपने आउटडोर पर भी N पर ही लगाना होगी। जैसा कि इसकी फिर जो ब्लैक वायर है वो कॉमन है, हमारी मेन वायर होती है फ्रेंड्स, वो आपने इंडोर के कॉमन पर लगाई है, तो हमने आउटडोर के कॉमन पर भी वही वायर जो है वो लगानी है। इसी तरह जो अर्थ है हमारा, जैसा कि अर्थ का ऊपर वो लोगो भी दिया होता है उन्होंने, ऐसे ही हमने अर्थ के इंडोर पर लगानी है, उसी तरह हमने आउटडोर पर लगानी है। 4 वायर्स जो हैं ये हमने इसी ही तरह लगानी है, जैसे हमने इंडोर में लगानी है वैसे ही हमने आउटडोर में लगानी है। तो बिलफर्ज आपने ये वायर्स तो सही लगा दी लेकिन एरर फिर भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसके ये चेक करना होगा कि जो वायर्स हैं क्या ये वायर्स आपने सही से टाइट की हैं
अगर आपने सही से टाइट ना की होंगी, इनमें लूसिंग रह गई होगी या स्पार्क होती होंगी, तो फ्रेंड्स आपको इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर जो एरर कोड है ये E07 का ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बिलफर्ज आपने ये वायर्स को भी अच्छे से टाइट कर दिया है और उसके बाद आपने इसकी जो आउटडोर के वायर्स हैं उन्हें भी चेक कर लिया, उसे भी अच्छे से आपने लगा दिया है। तो इस तरह यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है न्यू वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो एरर कोड है ये कम्युनिकेशन इनके वायर्स का ही फ़ॉल्ट होने की सूरत में आता है। तो बिलफर्ज यही एयर कंडीशनर जो है लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, तो एरर जो है वो E07 का आ रहा है। तो फिर फ्रेंड्स आपको जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने इसी तरह जैसे मैंने पीछे आपको न्यू एयर कंडीशनर के बारे में बताया, आपने पुराने एयर कंडीशनर को भी ऐसे ही चेक करना है। सिर्फ एक चीज़ का इसमें डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जो हमने इंडोर टू आउटडोर जो वायर लगाई है ना, अगर ये वायर बहुत ज़्यादा पुराने एसी होने की सूरत में ये कमज़ोर हो जाए, ये या बहुत, क्योंकि ये धूप में होती है, या फ्रेंड्स इसकी ये कमज़ोर हो जाए या इस बीच में से ये कट हो जाए कहीं से, तो इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर E07 का ही जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने इस वायर्स को, पुराने एयर कंडीशनर की जो वायर्स है, आप इस वायर्स को अच्छे से चेक कर लें। इसकी जो आउटपुट जब निकलती है तो आप इसके आउटडोर में जहाँ पर हमने इसको कनेक्शन किए होते हैं इसके सर्किट में फ्रेंड्स, वहाँ से आप इसके एम्पेयर मीटर से वोल्टेज को वहाँ चेक कर लें कि हमारी जो सप्लाई है, बिजली की फराहमी है, वो क्या यहाँ पर पूरी है या नहीं। इससे आपको आसानी से ये पता लग जाएगा कि क्या हमारे जो ये वायर है जो क्या हमारा इंडोर पूरी सप्लाई निकाल रहा है या नहीं। आप इंडोर के आउटपुट चेक कर लें, उसके बाद आप वायर के आगे से जाके आपने आउटडोर्स की तरफ से आप उसकी वोल्टेज को चेक कर लें। इस तरह हमको ये मालूम हो जाएगा कि हमारा इंडोर पूरी सप्लाई निकाल रहा है लेकिन आउटडोर में पूरी नहीं आ रही। तो बीच में जो फिर वो एक ही पॉइंट बचता है वो है हमारा वायर का, तो फिर आपको वायर चेक करना होगी या आप इस वायर को रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है ये आपको इसकी डिस्प्ले से जो आप एरर देख रहे होंगे E07 का, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वायर्स का वो हमने ट्रेस कर लिया है। और इस तरह या तो लूजिंग होगी तो टाइट करना होगा, कटिंग होगी तो ज्वाइंट लगा सकते हैं, वायर कमज़ोर है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप इसके फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे और इसे रिपेयर कर लेंगे तो फ्रेंड्स यकीनन से आपको इसकी डिस्प्ले से E07 का जो एरर कोड है ये आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो हमने ट्रेस कर लिया और हमने उसे सॉल्व कर लिया। तो इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको समझाया है, आपने भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम चीज़ों को अच्छे से चेक करना है। और मैं आपको ये फिर बता दूं कि ये E07 का एरर तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर में सिर्फ कम्युनिकेशन वायर्स की ही सूरत में शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको जब ये एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स आप ये नोट कर लें, इसको अपने पास लिख लें कि ये एरर कोड जो है ये सिर्फ कम्युनिकेशन वायर्स के ही मिसिंग, ख़राब, लूजिंग, किसी भी फॉल्ट यानी कि वायर्स के फॉल्ट की सूरत में ही ये एरर आएगा। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।